हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, अ वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आज इस नए दिन की शुरुआत को हम परमेश्वर के जीवित वचन की रोटी को खाकर करें। ये वचन जीवन है और हमारे अंदर जो रोशनी देता है। तो आज का जो वचन है लूका की अंजील उसके 12th चैप्टर से है। कल हमने देखा कि किस तरह से हमने इसी चैप्टर में से जो वचन को पढ़ा, दृष्टांत को देखा कि यीशु मसीह ने कहा कि तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। और आज हम आगे देखेंगे किस तरह से पतरस ने यीशु मसीह को कहा कि क्या ये वचन हमारे लिए या सबके लिए है। तो ये खुदा का जीवित वचन है। यीशु मसीह उद्धार करता है, जगत को बचाने आए पाप से, तो ये वचन सबके लिए है। और यही बात आगे यीशु मसीह ने कही कि वे विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराए, कि उन्हें वो समय पर सीधा दे, या जो कामों के लिए उसे ठहराया गया वो कामों को वो जिम्मेवारी के साथ करे। और जब वो स्वामी वापस आए तो वो अपने दास को वैसा ही करते पाए। लेकिन अगर वो दास सोचे कि ओहो, अभी तो मेरे स्वामी के आने में पता नहीं कितना समय है, क्या है, और वो बिल्कुल लापरवाह हो जाए और वो अपनी जिम्मेवारियों को ना उठाए, और अचानक से जिस दिन स्वामी आएगा तो जब वो उसे वैसा करता ना पाएगा, तो वो उसके उस पर वो भारी ताड़ना उसे उसको मिलेगी, उसका जो स्वामी है उसको दंड देगा। तो लिखा हुआ है कि जिसको जिसको ज़्यादा दिया जाएगा उससे ज़्यादा की उम्मीद की जाएगी। तो हम इस जो दृष्टांत को जब हम देखते हैं कि हमें किस तरह से तैयार रहना है, हम बॉर्न अगेन है, हम प्रभु यीशु के पवित्र लहू से के द्वारा छुड़ाए गए हैं, पिता के साथ मेल मिलाप हो गया है, हमें एक मिनिस्ट्री, हमें एक काम दिया गया। आज हम परमेश्वर के बच्चे होने के साथ साथ परमेश्वर के दास भी हैं, और हमें जिम्मेवारियां दी गई हैं, क्योंकि हम जन्म से पहले ही हमारे लिए खुदा ने भले काम रखे हुए थे। हमें अपने बेटे के स्वरूप और समानता में बनाकर हमें हमें उन भले कामों के लिए रखा है कि हम उनमें चलें, उन्हें करें। तो आज हम जिस भी खुदा ने हमें अथॉरिटी पे या जहाँ भी वर्क प्लेस पे हमें रखा हुआ है, खुदा के भले कामों को हमें प्रकट करना है, उसके उसकी भलाइयों को, उसकी धार्मिकता को, अच्छाइयों को हमें लोगों पर प्रकट करना है, उसकी ज्योति को हमें लोगों पे प्रकट करना है। चाहे हम चर्च मिनिस्ट्री में हैं, चाहे हम हेल्थ जो केयर डिपार्टमेंट है वहाँ पर हैं, चाहे हम स्कूल में टीचर्स हैं, कहीं भी हैं, हमें जो मिनिस्ट्री दी गई है, हम घर में अपने बच्चों पर अधिकार रखते हैं। तो आज अगर हम उन कामों को नहीं कर रहे, कि हम जो है परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट नहीं कर रहे, उसके ज्ञान को हम लोगों के बीच हम फैला नहीं रहे, उन्हें सावधान नहीं कर रहे कि हमें किस तरह का जीवन जीना है, पाप का जीवन छोड़कर अपने गुनाहों से अंगीकार कर कर वापस मुड़ना है, तो हमें अचानक से प्रभु का दिन है, जब वो दिन आएगा तो हम पे परमेश्वर का जो न्याय का दिन है, वो जजमेंट हम पर आएगा, और हम अपने कामों के कारण हमारा न्याय होगा। और लिखा हुआ है, और वे दास जो अपनी इच्छा, स्वामी की इच्छा जानता है और तैयार न रहे और उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, वो बहुत मार खाएगा, मतलब भारी दंड आएगा, और नाश की ओर हम हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर जो है वो सभी बातों का एक दिन न्याय करेगा। यीशु मसीह का आना बहुत जल्दी है। हम आज अपने जीवन को जांचें। हम हमें जो ये वचन है ये हमारे सामने एक आईने की तरह है, जो हमारे को हमारी बिगड़ी हुई सूरत दिखाता है। हम इस आईने में अपनी सूरत को देखें, हम अपने आप को तैयार करें। यीशु मसीह अपनी कलीसिया के दुल्हे हैं, आज हम उनकी दुल्हन हैं। दुल्हन की दाग और झुर्रियों को वो दूर कर रहे हैं। आज पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम पवित्र आत्मा को ग्रीव ना करें, बल्कि परमेश्वर की बातों को हम उसको पढ़े, उस पर चले, और औरों को भी वो वचन जो है प्रभु के प्रेम का वचन, उसके जो उद्धार का जो काम है प्रभु के, हम लोगों पर प्रकट करें, ताकि लोग जाने कि इस यीशु मसीह के कारण ही, के द्वारा ही हम सिर्फ पाप से बचाए जाएंगे, और कोई वे नहीं है कि हम खुदा तक पहुंच सके। जो फ्लैश और ब्लड है, वचन में लिखा है, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं प्रवेश कर पाएगा। हमें नए सिरे से जन्म लेना होगा, तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रकट कर पाएंगे। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और जब वचन हमारे पास आया है तो हम
सचमुच हम सब तैयार रहें कि हमें हर दिन तैयारी के साथ जीना है अपने आप को। जैसे पौलुस कहता है, मैं अपने आप को क्रूसीफाई करता हूँ, मैं नहीं, अब मुझ में मसीह जिंदा है। हम अपने शरीर के कामों को, संसार की अभिलाषाओं को और शैतान के आते हुए सभी बातों को, उसकी स्कीम्स को हम क्रूज पर क्रूसीफाई कर दे, जहाँ यीशु ने हमारे लिए विक्ट्री हासिल कर ली है। तो आपके आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत को गाएंगे। हम्म, जदों जाना यीशु दे कोल होए, मूं तो हालेलुया दा नारा बोल ओए। जे तू जाना यीशु दे कोल ओए, मूं तो हालेलुया दा नारा बोल ओए। बस यीशु दे वल ही तू तकना, पैना रब ते यकीन तैनू रखना। तेरा देवता ना होए कोई होर होए, मूं तो हालेलुया दा नारा बोल ओए। जे तू जाना यीशु दे कोल ओए, मूं तो हालेलुया दा नारा बोल ओए। हालेलुया। सचमुच हम अपनी सामर्थ से कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर, जो जीवित कलाम खुद है, उनकी ओर नज़र टिकाकर पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हुए आगे बढ़ना है। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन से हर अंधकार के बंधनों को तोड़े और आज़ादी लाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।